अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल मिशा गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बायकॉट। बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि बायकॉट क्या है और किन किन चीज़ों से बायकॉट करना है, किन से नहीं करना। तो सुनी सुनाई बात, तो उससे बेहतर है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि इसकी अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए कि एक्चुअली वो बायकॉट करे तो क्यों करे, और जो नहीं करे उनको कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये आपका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप लोग करना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे, आप किसी को जबरदस्ती बायकॉट नहीं करा सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी सी अवेयरनेस मिल जाए तो हो सकता है कि आप बायकॉट कर लो। तो कुछ लोग तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों में बायकॉट करें कि ये नहीं खाना, वो नहीं लेना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं खरीदना, ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना। इससे बायकॉट नहीं होता, ठीक है। बायकॉट एक प्रॉपर मूवमेंट होती है। तो बायकॉट एक्चुअली में हम कर रहे हैं पैलेस्टाइन की हेल्प करने के लिए, जो इसराइल उनके साथ कर रहा है, ताकि उनको फ्रीडम मिल सके, उनको हम सेव कर सके, उनकी हम हेल्प कर सके, उनको उनके राइट्स मिल सके। सो बेसिकली जो ये बायकॉट है उसकी एक मूवमेंट चली है जिसका नाम है बीटीएस। बीटीएस एक प्रॉपर मूवमेंट चली है इसराइल के खिलाफ और पैलेस्टाइन की हेल्प करने के लिए। तो रिसेंटली बीटीएस ने 3 इंटरनेशनल ब्रांड से बायकॉट करने को बोला है, वो है मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स एंड डिज्नी। अच्छा, उन्होंने सिर्फ 3 चीज़ों को क्यों बोला है? वो बार-बार ये मैसेज दे रहे हैं कि अभी हमने कलेक्टिवली बायकॉट करना है। कलेक्टिवली बायकॉट क्या होता है कि हम सब मिलके अभी सिर्फ इन 3 ब्रांड से बायकॉट करें। इनसे बायकॉट करने का क्या होगा, ये जब ब्रांड्स के साथ हम बायकॉट करेंगे तो इनको एक लॉस होगा। जब ये लॉस देखेंगे कि इनको वर्ल्ड वाइड करना है, हमने वर्ल्ड वाइड इन्होंने एक मूवमेंट चलाई है। ये सिर्फ पाकिस्तान या मुस्लिम कंट्रीज में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। जब ये वर्ल्ड वाइड मूवमेंट चलेगी और वर्ल्ड वाइड लोग बायकॉट करेंगे, उन्हें उन्हें बहुत ज़्यादा एक लॉस देखने को आएगा। उनका लिटरली ग्राफ अभी भी नीचे आ गया है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना उनकी जो सेल्स हैं वो नीचे आ गई हैं। तो उसको देख के जो आपकी बाकी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो भी डर जाएंगी और वो अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर लेंगी, जो कि इसराइल की हेल्प कर रही है पैलेस्टाइन को ख़त्म करने के लिए, कि नहीं हमने इसराइल की हेल्प नहीं करनी। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि कलेक्टिवली इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 1000 लोगों को 500 चीज़ों की लिस्ट दे दो कि आपने इसे बायकॉट करना है, इसे बायकॉट करना है। इतना आसान नहीं होता। कुछ लोगों के लिए लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि एकदम से अपनी लाइफ से ये सब चीज़ें निकाल देना। तो ये चीज़ें हम नहीं निकाल पाते। उससे हो सकता है कि हम 500 में से सिर्फ 2 चीज़ें निकाल सकें, या बहुत हो गया 15 चीज़ें निकाल दें। उससे ज़्यादा हम चीज़ें नहीं निकाल पाएंगे। और कुछ लोग तो बिल्कुल ही निकाल सकते, क्योंकि उनके पास एक अच्छा ऑल्टरनेट नहीं होता, ठीक है, कि वो किस चीज़ से चेंज करें, कि हम ये नहीं ले तो वो लें। तो इस तरह आपकी जब भी मूवमेंट्स चलती हैं, तो अगर आप डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ों पे बायकॉट करते हो एकदम से, तो कभी भी वो सस्टेनेबल नहीं होती। तो उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए आप कलेक्टिव बायकॉट करते हो, ठीक है। इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर 1000 लोगों को 500 की लिस्ट तो दे दिया है, तो क्या होगा, 2 लोग चीज़ों से बायकॉट करेंगे, 2 लोग 4 चीज़ों से बायकॉट करेंगे, 10 लोग अलग बायकॉट करेंगे, तो उसका कोई कलेक्टिवली इम्पैक्ट नहीं जनरेट होगा और उसका कोई भी फायदा हमें नहीं होगा, या पैलेस्टाइन को कोई भी फायदा नहीं होगा। हम उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे जो कि हम करना चाह रहे होंगे, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट जनरेट नहीं हो रहा होगा। तो इसीलिए बीडीएस एक मैसेज दे रहा है बार बार कि कलेक्टिवली बायकॉट करना है। पहले इन 3 चीज़ों से बायकॉट करें, उसके बाद हो सकता है हमें बायकॉट की कुछ चीज़ों से ज़रूरत ही ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको चेंज कर लें। तो बायकॉट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायकॉट के कुछ तरीके होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं कि एक बीडीएस मूवमेंट है, उसके थ्रू आप लोग बायकॉट करें, ताकि हम कोई एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें वर्ल्ड वाइड। ये मूवमेंट है। अगर किसी को फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो काइंडली उसको सर्च करें, उसको पढ़ें। उनकी लिस्ट है, कैसे है, क्यों है और कितना इम्पोर्टेंट है, आपको सब समझ आ जाएगा। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बायकॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग नहीं करना चाह रहे उनको भी मैं सिर्फ कह सकती हूँ, ज़बरदस्ती नहीं करा सकती कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप लोग प्लीज़ बायकॉट करो। और जहाँ तक मैकडॉनल्ड्स की बात है, तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान में भी हमने बायकॉट कर दी है। अब रिसेंटली वीडियोज़ भी आ रही हैं, इवन इन मरी पीक आवर्स में लोगों ने वीडियो बना के पोस्ट किए कि मैकडोनल्ड वॉज एम्प्टी, और वो इतनी खुशी की बात है कि लोगों ने वाकई दिल से बायकॉट किया। बीइंग अ मुस्लिम हम कुछ नहीं कर पा रहे, बीइंग अ पाकिस्तानी हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम इवन
ये बायकॉट तो कर सकते हैं, इसका कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हम पैलेस्टाइन की हेल्प कर सकें, हम उनको फ्रीडम दिला सकें, उनकी हेल्प कर सकें, उनको सेव कर सकें। और जिन लोगों को क्रेविंग होती है ना मैकडॉनल्ड्स की, वो सब कहते हैं हम नहीं रह सकते, हम उसकी कॉफ़ी के बगैर नहीं रह सकते, हम लोग उसके बर्गर के बगैर नहीं रह सकते, हमारे बच्चे नहीं रह सकते, हम बच्चों को तो मना नहीं कर सकते ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब मैकडॉनल्ड्स आते हो ना, आपके सामने आप पूरे दिन सोशल मीडिया पे रहते हो, ठीक है? आपने सब देखे, आप पिक्चर्स, वीडियोज़, अब तो वहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शंस भी ख़त्म कर दिए हैं कि हमें अब रीसेंट वीडियोज़ और पिक्चर्स कुछ भी नहीं आता, लेकिन हमारे पास पुरानी तो है, हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। 2 मिनट के लिए आपके उस चीज़ को सोच लिया करो कि उनके साथ क्या हो रहा है और आप कितने ब्लेस्ड हो, आपके पास अपना घर है, आपके पास आपकी फैमिली है, उनके पास उनका घर भी नहीं है, फैमिली भी उनसे उनके घर ले लिए गए हैं। जो कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, उनके पास तो वो भी नहीं है, उनको नहीं पता कब जो है उनके साथ कुछ भी हो जाए, ठीक है? उनको सोते हुए यकीन नहीं होता कि वो सुबह वो जिंदा बचेंगे भी नहीं बचेंगे। उनको फैमिलीज को यकीन नहीं होता कि सुबह हम अपने फैमिली मेंबर को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, हमारे सर पे छत होगी या नहीं होगी, हमारे पास कुछ खाने को होगा या नहीं होगा, कुछ पीने को होगा या नहीं होगा। तो इन चीज़ों को प्लीज़ सोचिए और बायकॉट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम और कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हम इतनी सी हेल्प से बहुत कुछ कर सकते हैं। और बायकॉट के लिए अवेयरनेस बनाए लोगों में कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं कि हमने इससे बायकॉट कर दिया, हमने उससे बायकॉट कर दिया, लेकिन एक्चुअली में सही से बायकॉट करें, अपनी फैमिलीज को, इन सब को अवेयरनेस दो कि बायकॉट क्यों ज़रूरी है और क्यों करना है और किन किन चीज़ों से करना है। हो सकता है इन चीज़ों से बायकॉट करने के बाद बाकी चीज़ों से बायकॉट की ज़रूरत ही ना पड़े। बाकी जो हमारी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो कि इज़राइल की हेल्प कर रही हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ ही चेंज कर रहे हैं। ऐसी कोई भी मूवमेंट हो, उसका एक प्रॉपर चैनल होता है, एक रूल्स होते हैं, एक तरीका होता है। अगर आप उसको लेके बायकॉट करते हो तो वाक़ई उसका इम्पैक्ट जनरेट होता है। रैंडमली मत करो, एकदम से मत करो। प्लीज़, प्लीज़ बायकॉट करें। तो आज की वीडियो यही थी कि अवेयरनेस दी जाए और बताया जाए कि प्रॉपर बायकॉट करें, बीटीएस मूवमेंट के साथ मिलके करें, ताकि हम हेल्प कर सकें और पैलेस्टाइन के को फ्री करा सकें। थैंक यू।